क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोल रहा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज 1/2Q, 1 - 2Q/2Q, 1 - 4Q/2Q डॉट 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 इज। कहा है कि इस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला टर्म है ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये है 1 - 2Q/2Q माइनस A1 का वैल्यू तो 1/2Q, तो यहाँ पे रखिए 1/2Q। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2Q, तो इधर तो रहेगा 1 - 2Q ही, और यहाँ पे -1। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ऊपर में -2Q और नीचे में 2Q, तो ये भी कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे माइनस पहले से है ना, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हो रहा था कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1/3, 1 - 3B/3, 1 - 6B/3 डॉट डॉट इज। इस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको वही काम करना, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ से निकाल लीजिए डी, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से बताइए सेकेंड टर्म कितना है, ये है 1 - 3B/3 माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये है 1/3। यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो इस साइड हो जाएगा 1 - 3B और यहाँ पे -1, ये -1 + 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया -3B और नीचे में 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया -B, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा -B, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1/2B, 1 - 6B/2B, 1 - 12B/2B डॉट डॉट कर दिया है। तो यहाँ पे वही काम करना आपको, A1 ये हो जाएगा, ये जो सेकंड टर्म है ये A2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 - 6B/2B माइनस A1 का वैल्यू है 1/2B। तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2B, तो इधर देखिए 2B से 2B कटेगा, तो यहाँ पे तो 1 - 6B ही आएगा -1। अब -1 + 1 कट जाएगा, तो ऊपर में -6B और नीचे में 2B, ये B से B कटा और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा -3, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है इफ k, 2k-1 एंड 2k+1 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे 3 टर्म दे रखा है, एक k है, एक 2k-1 है और एक 2k+1 है, और तीनों कौन सा टर्म है, तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है जो कि ए पी में है, तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला टर्म था k, सेकेंड टर्म है 2k-1 और थर्ड टर्म है 2k+1, इस तरीके से 3 टर्म है। और यहाँ पे बोला है कि तीनों टर्म है जो कि एपी में है, तो जब तीनों टर्म एपी में रहेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस D1 और D2 दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे आप कोई भी 3 टर्म लगातार ले लीजिए, जैसे 2 3 4, ये क्या है 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो क्या ये एपी में नहीं है, बिल्कुल एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ पे देखिए D1 निकालिएगा तो 3 - 2 1 आएगा, और D2 निकालिएगा तो 4 - 3 ये भी 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ भी वही किए हैं, तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो कि एपी में है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। तो D1 इक्वल टू होगा A2 - A1 और D2 इक्वल टू होगा A3 - A2, इस तरीके से। ये जो आपका A1 हो गया, ये A2 और ये A3, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू है 2k-1 माइनस A1 का वैल्यू है k, उसके बाद A3 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2k+1 और माइनस A2 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2k-1। कैलकुलेट करिए, यहाँ पे देखिए 2k - k, तो ये हो जाएगा k-1, और यहाँ पे ब्रैकेट पहले ओपन करिए, तो ये हो जाएगा 2k+1। जैसे ब्रैकेट ओपन करिएगा तो साइन बदलेगा ना, ये जो प्लस वाला ये हो जाएगा -2k, और ये जो -1 है ये हो जाएगा +1। अब देखिए +2k -2k ये तो कट गया, तो यहाँ पे आ गया k-1 इक्वल टू, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब -1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 3, तो यहाँ पे k का वैल्यू आएगा 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इसका एक तरीका और होता है बनाने का, वो भी आप सीख लीजिए। जैसे आप पहले पढ़े होंगे कि अगर 3 नंबर
ए बी सी ए पी में हो, ठीक है। अगर 3 नंबर ए बी सी ए पी में हो तो यहाँ पे होता है बी इक्वल टू, मतलब जो बीच वाला नंबर है उसके इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पे क्रॉस करिएगा तो ये हो जाता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब इसमें आप क्या करिएगा कि b का वैल्यू, b का मतलब ये सेकंड टर्म, ठीक है, यहाँ पे पुट करिए। a का मतलब ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे पुट करिए। और c का मतलब ये थर्ड टर्म, यहाँ पे पुट करिए, तब भी आपका k का वैल्यू आ जाएगा। और देखिए ये आता कैसे, ये भी आपको हम सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर था ए बी और सी, जो कि ए पी में है, तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म। इस तरीके से अब देखिए आपको पता है कि जब तीनों ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं D1 और D2 ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, और D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे ही ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, A2 का वैल्यू कितना है B, तो यहाँ पे आ गया B, A1 का वैल्यू A, उसी प्रकार A3 का वैल्यू C और A2 का वैल्यू B, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा B प्लस बी, और A को उधर भेजिए तो ये माइनस ए है तो उधर जाके प्लस ए हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए 2B इक्वल टू A प्लस सी आ गया, ये चीज़ यही ना आया था। तो ये आता है इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस इक्वल करके, तो हो तो वही रहा है ना। यहाँ भी हम काम किए थे तो कॉमन डिफरेंस को इक्वल करके ही सोल्व किए थे, और यहाँ भी जो ये रिलेशन आया है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये भी कॉमन डिफरेंस को इक्वल करके ही आया है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए या फिर कॉमन डिफरेंस को इक्वल करिए, आपका मन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7, √28, √63 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है इस एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एपी दे रखा है √7, √28, √63, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो जाएगा तीसरा। इसके बाद जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, चौथा टर्म आएगा ना, यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट टर्म का मतलब इसके बाद वाला टर्म, तो A3 के बाद A4 ही आएगा। यहाँ आपसे पूछा है A4 इक्वल टू भार, इतना तो समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए पहले इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √7। अच्छा 28 को आप लिखिएगा 7 से, देखिए कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 7 × 4 इसको आप लिखिएगा। उस प्रकार 63 भी 7 से कटेगा, तो 7 × 9 बार में कटेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √7, अब 4 से 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2√7। अब यहाँ पे 9 से 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3√7। अब यहाँ बताइए A का वैल्यू √7 हो जाएगा, और D का वैल्यू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√7 माइनस √7, तो यहाँ पे हो जाएगा √7। इस तरीके से अब यहाँ से हमसे बोला था A4, तो A4 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D, इसको एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे A का वैल्यू है √7 प्लस 3 और D का वैल्यू भी है √7, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4√7। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में 4√7 है ये नया कहीं पे, तो अब आप क्या करिएगा कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 4√7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जो आपका ऑप्शन में दे रखा है ना वो आ जाएगा आपके पास। तो 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर 7, तो 16 × 7 यह आ जाएगा 112। अब देखिए आपके ऑप्शन में है 112, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप 112 का रूट निकालिएगा तो यही वाला आएगा ना 4√7 आएगा, इसी कारण ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3/-1, 3/+5 एंड 5/+1, देन बाई इक्वल टू। यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी का जो फर्स्ट 3 टर्म है वो दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दे रखा है, एक है 3/-1, सेकंड है 3/+5, और जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है 5/+1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये तीनों टर्म क्या है एपी का आना है, तो ये तीनों टर्म एपी में होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म। और जब तीनों टर्म एपी में है तो आप बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा इसका, यानी D1 और D2 आपस में क्या होगा इक्वल होगा। D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। इस तरीके से अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू है 3/+5 माइनस, देखिए आगे जब माइनस है तो यहाँ पे अगला को ब्रैकेट में रखिएगा, और A1 का वैल्यू है 3/-1, और यदि आप ब्रैकेट नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइन को बदल के लिखिए। अब यहाँ पे देखिए A3 का वैल्यू है 5/+1 माइनस, और A2 का वैल्यू है 3/+5। कैलकुलेट करिए
तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5। अब ब्रैकेट हटाइए तो ये -3 और यहाँ पे +1 हो जाएगा। और इस तरफ देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 3 प्लस 3 माइनस ये तो कट जाएगा, तो 5 प्लस 1 इधर आ जाएगा 6। और इस तरफ देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2 और 1 माइनस 4 तो 1 माइनस 5 तो यहाँ पे आएगा -4। 4 को इधर लाइए तो 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2 अब यहाँ से इसको देखिए काटिए 5 बार में, तो यहाँ से बताइए ये आ जाएगा बाई का वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो रहा है इफ 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 आर इन ए पी देन x इक्वल टू भार। देखिए यहाँ पे भी 3 टर्म दे रखा है, तीनों किस में है, ए पी में है। ये हो जाएगा आपका पहला टर्म डेट मीन्स a1, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3। अब जैसे 3 टर्म ए पी में रहे ना तो आप कॉमन डिफरेंस को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे भी d1 और d2 आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए d1 इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 और d2 इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो a2 का वैल्यू है 1/x + 3 माइनस a1 का वैल्यू है 1/x + 2 और इधर पुट करिए a3 तो a3 का वैल्यू है 1/x + 5 और a2 तो a2 का वैल्यू है 1/x + 3। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेना है, इसके बाद कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू x + 2। अब x + 3 से x + 3 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 माइनस, अब x + 2 से x + 2 कटेगा तो यहाँ पे आएगा x + 3 और इसको रखिएगा ब्रैकेट में क्योंकि आगे माइनस साइन है। अब ब्रैकेट नहीं रखना है तो डायरेक्ट साइन को बदल के लिख दीजिए इक्वल टू, इधर भी वही काम करना है, एलसीएम लीजिए तो x + 5 और इंटू x + 3। यहाँ भी x + 5 से x + 5 कटेगा तो बचेगा x + 3 माइनस, और x + 3 से x + 3 कटेगा तो बचेगा x + 5 इसको भी रखिएगा ब्रैकेट में इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए x + 3 नीचे वाला ये दोनों तो कट जाएगा, ऊपर से हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 ये -6 और -3 और नीचे में रहेगा x + 2। इस तरह भी ब्रैकेट ओपन करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -5 और नीचे में आएगा x + 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद x से x काटिए और इधर भी x से x कटेगा तो ऊपर में देखिए 2 - 3 तो 2 - 3 -1 और नीचे में तो x + 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 3 - 5 तो ये हो जाएगा -2 और नीचे में x + 5। अब आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो x + 5 को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -6 -5, इधर -2 को दोनों से करिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा -2x और -4। अब 2x को इधर लाइए तो 2x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -6 + 2x और 5 को उधर भेजिए तो इधर पहले से -4 था, 5 इधर आके +5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2x - x x हो जाएगा और यहाँ पे 5 - 1 ये 5 - 4 तो ये आ जाएगा 1 यानी x का वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला है द nth टर्म ऑफ द AP द सम ऑफ हुज n टर्म्स इज Sn। करा एक AP का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का मतलब an और उस AP के n टर्म का जो सम है वो दे रखा है Sn। जैसे यहाँ पे AP के n टर्म का सम Sn दे रखा है और हमसे पूछा an इक्वल टू भार, यही पूछा। अब देखिए इसका तो एक फार्मूला ही होता है an का Sn के टर्म में जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हो रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP द सम ऑफ हुज n टर्म्स इज Sn इज। कह रहा है कि एक AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा यदि उसके n टर्म का जो सम है वो दे रखा है Sn। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे एक AP है तो यहाँ पे AP को आप लिख लीजिए इस तरीके से A1 A2 A3 डॉट 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 और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा an। और अगर लास्ट के पहले वाला टर्म हम आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, ये इसके पहले वाला टर्म होगा an माइनस 1। इतना तो आपको आता है समझ में। जैसे देखिए A3 है तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 3 से एक कम,
तो 3 से 1 कम कितना, 2 ही ना, 3 में 1 माइनस कर लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। इसके पहले वाला टर्म तो 2 में 1 माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके पहले वाला टर्म तो n में 1 माइनस करिए, तो n में 1 माइनस करिएगा तो कितना होगा, n माइनस 1 ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया a n माइनस 1। हमसे बोला था कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे निकालिए d इक्वल टू, अच्छा d इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यह बोल सकते हैं a2 माइनस a1। लेकिन ये जरूरी नहीं ना है कि आप यहीं से हर समय d निकालिए, आप तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि दोनों जो टर्म आपको लेना है वो कॉन्सिक्यूटिव लेना है, मतलब लगातार लेना है। जैसे a2 माइनस a1 ले लीजिए, या फिर a3 माइनस a2 भी ले सकते हैं, इसमें भी वैल्यू वही आएगा। या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये दोनों भी क्या है, लगातार टर्म है, यानी an माइनस a n-1 ये भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे, d इक्वल टू an माइनस a n-1। अब देखिए, आपको अभी एक फार्मूला बताए थे an का फार्मूला sn के टर्म में, ये क्या होता है, sn माइनस sn-1, यही होता है ना, ये तो आप याद रखिएगा हमेशा। an इक्वल टू होता है sn माइनस sn-1। अब देखिए an का तो वैल्यू आपको पता चल गया, ये वाला है, तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। लेकिन an-1 का वैल्यू अभी नहीं ना पता आपको है, तो यहाँ से देखिए निकलेगा, इसको क्या करिए, n के जगह आपको पुट करना है n-1, तो ये आएगा वैल्यू an-1 का। तो जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है हर जगह आपको रखना है n-1, तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा s n के जगह n-1, यहाँ पे माइनस s, यहाँ भी n के जगह क्या रखना है n-1, और पहले से क्या था यहाँ पे -1, तो ये -1 को भी तो लिखना होगा ना, आ रहा ना बात समझ में, ये n के जगह पुट हुआ है n-1 और पहले से जो -1 था तो उसको भी तो लिखिएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा sn-1 माइनस, यहाँ पे देखिए sn और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका an-1 का वैल्यू। कैसे निकला आ रहा है समझ में, तो यहाँ से आप पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये यहाँ से दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमको पुट करना है, अब यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू an का वैल्यू है sn माइनस sn-1, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए, सॉरी माइनस का साइन, फिर आगे ब्रैकेट डालिएगा, an-1 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा sn-1 माइनस sn-2, इस तरीके से। तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू sn माइनस sn-1, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस sn-1, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा sn-2। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा d इक्वल टू sn माइनस, अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों को ऐड करिए, कितना होगा, देखिए दोनों सेम टर्म है, दोनों निगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2sn-1 और प्लस ये वाला sn-2। यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे -x और -x रहेगा तो कितना होता है, -2x होगा, ऐसे ही ऐड होता है ना, -x² और -x² रहेगा तो कितना होता है, -2x², इस तरीके से होता है। ऐड कैसे होता है, इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना -1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना -1, तो -1 ऐड होके हो गया -2, और ये जो x है उसको लिख दिया जाता है। यहाँ भी वही चीज होता है, जैसे -5x² और रहेगा यहाँ पे -3x², तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे -5 और यहाँ पे -3, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा -8 और ये x² लिखा जाता है, इस तरीके से ऐड होता है -8x²। तो यहाँ भी वही हुआ ना, sn-1 का कोफिशिएंट कितना -1 और यहाँ भी sn-1 का कोफिशिएंट -1, तो -1 -2, ये जैसे के जैसे लिखा गया, जैसे यहाँ पे x था तो x लिखा जाता था, x² है तो x² लिखा जाता था, यहाँ पे sn-1 है तो यहाँ पे sn-1 आ गया, तो यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से इसको निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। देखिए जैसे ही ये फर्स्ट लिखेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट का मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, एक से या दो से, इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट का मतलब यहाँ पे होगा, जैसे ऑड नेचुरल नंबर का बात किया तो ऑड नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होगा वहीं से आपको लेना है। जैसे ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से ही शुरू होगा ना, तो यही हो गया आपका फर्स्ट का मतलब। फर्स्ट का मतलब जहाँ से ये ऑड नेचुरल नंबर शुरू हो रहा है वहीं से आपको काउंट करना है, तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा। इस तरीके से कुल कितना नेचुरल नंबर लेना है, तो 20 नेचुरल नंबर लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 220 टर्म्स लिख देते हैं। इस तरीके से टोटल 20 नेचुरल नंबर लेना है तो 220 टर्म्स।
यहाँ पे हमसे पूछा है कि टोटल का सम क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फर्स्ट का मतलब जहाँ से ऑड नेचुरल नंबर शुरू होगा वहीं से आपको चलना है, ये नहीं कि आप 3 से शुरू कर दीजिएगा, 3 से नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट इसी कारण यहाँ पे लिखा जाता है कि जहाँ से ऑड नेचुरल नंबर शुरू होगा वहीं से आपको शुरू करना है। अब देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और डी का वैल्यू बताइए, तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 डेट मीन्स 2 हो जाएगा। और n कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, ये 20 टर्म को ही ऐड करना है ना, तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा। यहाँ से निकालिए Sn, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह 20 पुट करिए, तो ये हो जाएगा S20, यहाँ पे हो जाएगा 20/2। यहाँ पे देखिएगा 2a, a का वैल्यू 1 है ना, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, प्लस यहाँ पे 20 पुट करिए, तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 पुट करिए। इस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/2 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 38, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे ऐड करिए दोनों को, तो 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 400। तो ये जो 20 जो ऑड नेचुरल नंबर है इसका सम आ जाएगा 400। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है 18 इफ 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा -3 आर इन ए पी देन ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे 4 टर्म दे रखा, बोला कि ये किस में है, ए पी में है, तो बताइए ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा था 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा -3। अब देखिए जब ये सारा का सारा ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कॉमन डिफरेंस निकलेगा, एक बार ये दोनों के बीच में, फिर एक बार ये दोनों के बीच में, और एक बार ये दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि D1 D2 और D3 ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए हम तीनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A माइनस 18। और नहीं तो फिर आपको ऐसा नहीं करना, तो यहाँ पे इसको A1 मान लीजिए, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए जैसे एक बार आप ये दोनों को इक्वल कर लीजिए और एक बार ये दोनों को, मतलब एक बार फर्स्ट सेकंड को और एक बार सेकंड थर्ड को इक्वल करिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम D1 और D2 को इक्वल करते हैं और फिर एक बार आपको D2 और D3 को इक्वल करना है। आएगा तो दोनों में सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पे D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यही ना। और D2 इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, तो A2 का वैल्यू A माइनस A1 तो 18, A3 का वैल्यू बताइए, तो ये है B और A2 का वैल्यू A, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A को इधर लाइए, तो A इधर आएगा तो माइनस A है ना, तो इधर आके प्लस A, तो A प्लस A ये हो जाएगा 2A और -18 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा B प्लस 18। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए D2 और D3 को इक्वल करिए, तो D2 इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2 और D3 इक्वल टू क्या होगा, तो यह हो जाएगा A4 माइनस A3। ये सब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। D2 तो A3 माइनस A2 और D3 तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। अब यहाँ पे A3 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कितना है, B है, तो B हो जाएगा और A2 का वैल्यू A है, तो A हो जाएगा। A4 का वैल्यू बताइए ऊपर से देख के, तो -3 और A3 का वैल्यू B। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो -B को इधर लाइए, तो -B इधर आएगा तो +B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2B और -A को उधर भेजिए तो +A हो जाएगा, तो A-3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। हमसे बोला था किसका वैल्यू, A प्लस B का वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए इक्वेशन 1 + 2। तो जब ऐड आप करें तो LHS वाला को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो ऐड करिए। LHS में 2A और यहाँ पे LHS में 2B। यहाँ पे दोनों RHS को ऐड करिए, तो एक का RHS है B प्लस 18 और एक का है A-3। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि दो नहीं तो ऐसा करिए, B और A को पहले इधर ले आइए, तो B इधर आएगा, पहले A को इधर लाइए, तो A प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2A माइनस A बचेगा। और यहाँ पे है 2B और B को इधर ला के माइनस करिए, तो 2B माइनस B, तो यहाँ पे भी सिर्फ B बचेगा। और यहाँ पे 18 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 15। तो इस तरीके से A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 15। तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा D।
क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी। ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज, उसका 10th टर्म क्या होगा। जैसे देखिए बोला कि ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो है पी, यानी ए का वैल्यू पी दे रखा और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू दे रखा क्यू। यहाँ पे बोला था ना कॉमन डिफरेंस क्या क्यू है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू। हमसे बोला 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म का मतलब A10। तो यहाँ पे देखिएगा A10 इक्वल टू क्या होता है, A10 इक्वल टू होता है A प्लस 9D, इसको एक कम करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, A का वैल्यू कितना P, तो A की जगह हो जाएगा P प्लस 9 और D का वैल्यू दे रखा है Q, तो D की जगह Q पुट करिए, तो इसका जो 10th टर्म आएगा वो आ जाएगा P प्लस 9Q। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज। करा कि x का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म दे रखा वो किस में है, ए पी में है। तो जैसे ही बोला कि तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म ए पी में होगा तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टर्म दे रखा 2x, x प्लस 10 और एक दे रखा 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल करिए, D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे पुट करिए। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1 और D2 क्या होगा A3 माइनस A2, इस तरीके से। अब यहाँ पे A2 का वैल्यू तो x प्लस 10 है माइनस और A1 का वैल्यू 2x, यहाँ से A3 का वैल्यू पुट करिए, तो ये है 3x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस है तो अगला को रखिएगा ब्रैकेट में, और A2 का वैल्यू है x प्लस 10। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा ना, प्लस 10, और यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2, पहले ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ पे देखिए माइनस x प्लस 10 और यहाँ पे 3x माइनस x कितना 2x हो जाएगा, और 2 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस 8। माइनस 8 को इधर ले आइए और माइनस x को उधर भेजिए, तो माइनस 8 को इधर ले आएगा तो इधर हो जाएगा 10 प्लस x और माइनस x को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस x। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल टू 3x, ये कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से उलट के इसको लिख दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोला इफ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 51। करा कि एक इंक्रीजिंग एपी के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो सम है वो दे रखा है 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ दीज टर्म्स इज 273, और इसी एपी के फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 273, देन द थर्ड टर्म इज, तो इस एपी का तीसरा टर्म क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पे दे रखा है इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप कोई भी एपी लिखिएगा जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टर्म का जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, पहले कम था फिर थोड़ा बढ़ा फिर अब बढ़ा फिर बढ़ा, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। जैसे 3, 6, 9, 12 ये सब क्या इंक्रीजिंग एपी है, क्योंकि इसमें जो टर्म का वैल्यू वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर इसको कोई लिख देगा 18 फिर ले लेगा 16 फिर ले लेगा 14 इस तरीके से, तो अब बताइए ये जो इसमें जो टर्म का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे कोई ले लेगा 10 फिर 7 फिर 4 इस तरीके से, तो यहाँ भी टर्म का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इसमें जब बढ़ रहा था तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग एपी और ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एपी, याद रखिएगा ये हो जाएगा इंक्रीजिंग एपी और ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि इसमें टर्म का जो वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है, इसमें टर्म का जो वैल्यू वो इंक्रीज हो रहा है। तो यही होता है आपका इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग एपी क्यों लिखा तो वो आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और हमसे बोला था कि इंक्रीजिंग एपी के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है और तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म का सम दे रखा है 51। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे एपी में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेना तो उसको आप कैसे लेट करते हैं, पहला को आप लेट करते थे a माइनस डी फिर a प्लस डी, ऐसे ही ना 3 टर्म को आप लेट करते थे। तो इस तरीके से यहाँ भी आपको यहीं लेट करना है, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द 3 टर्म्स आर a माइनस डी
ए और ए प्लस डी, इस तरीके से आपको तीन टर्म को लेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ना वो इंक्रीजिंग एपी का ही टर्म है। जैसे यहाँ पे आप ए और डी का कुछ भी वैल्यू अपने मन से पुट कर दीजिए, कुछ भी जो भी आपको दिमाग में आ रहा है। जैसे तीन टर्म था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जैसे हम ए का वैल्यू ले लेते हैं 10 और डी का वैल्यू ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे पुट करिए तो 10 माइनस 2 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12। देखिए वैल्यू बढ़ रहा है, पहला था 8 फिर 10 फिर 12। तो ये इंक्रीजिंग एपी का ही टर्म होता है। ये हो गया सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। तो इस तरीके से तीन टर्म आपको लेट कर लेना है। इसके बाद देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि तीनों टर्म का जो सम है, ये सम दे रखा है 51। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम दे रखा है 51, तो यहाँ से तीनों का सम कर दीजिए। एक टर्म है ए माइनस डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये तीनों टर्म को ऐड कर लेना इस तरीके से। इसका सम था 51। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस डी और माइनस डी ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 51। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। इसके बाद एक और कंडीशन दिया था, यहाँ पे देखिएगा एक और कंडीशन दिया था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दिस टर्म इज 273। ये जो तीन टर्म आप माने हैं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है, और कितना, तो 273। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी और थर्ड टर्म है ए प्लस डी। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो दोनों इंटू में हो जाएगा, और ये इसका प्रोडक्ट दे रखा है 273। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिएगा ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये फॉर्मूला प्यारा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। अब देखिए ए का वैल्यू आप यहाँ पे लाए हैं ना 17, तो यहाँ पे पुट करिए 17। तो 17 पुट करिएगा तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। अब यहाँ पे क्या करिए, डी स्क्वायर को उधर भेजिए और 273 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 273 और डी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आएगा 16। तो यहाँ से बताइए डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आएगा रूट का, एक +4 और एक -4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दो केस हो जाएगा आपके पास, एक बार ए का वैल्यू 17 और डी का वैल्यू +4, और फिर एक बार ए का वैल्यू 17 और डी का वैल्यू -4 आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया केस 1 और इधर हो गया केस 2। एक बार ए का वैल्यू 17 और डी का वैल्यू 4, इधर हो जाएगा ए का वैल्यू 17 और डी का वैल्यू -4। अब यहाँ से बारी बारी पुट करिए, यहाँ पे ए की जगह 17 और डी की जगह 4 पुट करिए, तो हो जाएगा 17 - 4 फिर कॉमा 17 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 + 4। तो यहाँ पे देखिएगा 17 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे 17 ही रहेगा और 17 + 4 तो ये हो जाएगा 21। और इस तरफ आइए, यहाँ पे पुट करिए 17 और डी की जगह -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब देखिए -4 जब यहाँ पे पुट करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 17 + 4। यहाँ पे तो 17 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 17 - 4 इस तरीके से। अब देखिए 17 + 4 कितना 21, यहाँ पे 17 और ये हो जाएगा 13। अब देखिए हमसे निकालना क्या बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, हमसे बोला था देन द थर्ड टर्म इज, तो इस एपी का तीसरा टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हमसे बोला तीसरा टर्म क्या होगा, और आपको ये भी बोला था कि ये जो एपी है वो कौन एपी है, इंक्रीजिंग एपी है। तो इंक्रीजिंग एपी बोला था ना, ये बोला था इंक्रीजिंग एपी है। तो इंक्रीजिंग एपी में जो सबसे छोटा टर्म रहेगा वो आपका फर्स्ट, फिर उससे बड़ा वाला तो वो सेकेंड, और फिर उससे बड़ा तो वो हो जाएगा थर्ड। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए यह सबसे छोटा तो ये हो जाएगा आपका A1, फिर उससे बड़ा तो A2 और ये हो जाएगा A3। हमसे तीसरा टर्म पूछा था, तो तीसरा टर्म का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 21। इस तरफ से भी देख लीजिए, तो सबसे छोटा टर्म तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। तो इस तरफ से भी आप देखिएगा तो A3 का वैल्यू 21 ही आएगा। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग एपी क्यों लिखा था। अगर सिर्फ एपी लिख देता तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाता कि तीसरा टर्म इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, इधर से फिर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कंफ्यूजन हो जाता ना। लेकिन इंक्रीजिंग एपी में आपको पता चल गया कि जो सबसे छोटा टर्म रहेगा वो हो जाएगा A1,
फिर उससे बड़ा तो A2 और जो सबसे बड़ा वो रहेगा A3। यहाँ भी वही चीज़ हुआ, जो सबसे छोटा A1 फिर उससे बड़ा तो A2 और ये सबसे बड़ा A3। तो जो थर्ड टर्म होगा A3 इसका वैल्यू आ जाएगा 21। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोला 3 - 1/n प्लस 3 - 2/n प्लस 3 - 3/n प्लस डॉट डॉट 2n टर्म। n टर्म का मतलब ये सारे को ऐड करिए n टर्म तक। जैसे यहाँ पे बोल देता अप टू 10 टर्म, तो n की जगह आपको 10 लेना होगा। जैसे यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे पहले a का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1/n। उसके बाद d का वैल्यू, तो d इक्वल टू होता है A2 - A1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A2 का वैल्यू है 3 - 2/n और माइनस A1 का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1/n। यही होगा ना, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा A1। तो A2 - A1, तो A2 है 3 - 2/n और माइनस A1 है 3 - 1/n। कैलकुलेट करिए पहले इसको, तो ये हो जाएगा 3 - 2/n, ब्रैकेट हटाइए तो -3 और ये हो जाएगा +1/n। ये तो -3 + 3 कटेगा, तो यहाँ पे बच गया -2/n +1/n। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे n हो जाएगा एलसीएम, तो -2 + 1। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो -1/n। तो d का वैल्यू आएगा -1/n, इसको आप ध्यान रखिए। और n का वैल्यू बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे देखिए, हमसे बोला था इसको सम करो कहाँ तक, अप टू n टर्म तक। तो अप टू n टर्म तक बोला है, तो n का वैल्यू कितना रहेगा, n ही रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल देता अप टू 10 टर्म, अप टू 10 टर्म बोलता तो n का वैल्यू कितना हो जाता, 10 हो जाता। बोलता अप टू 15 टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो जाता, 15 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला अप टू n टर्म, कहाँ तक ऐड करना है, n टर्म तक, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा ना। अरे बात समझ में। जैसे बोल देता अप टू n + 1 टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो जाता है, n + 1 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे n का वैल्यू n ही रहेगा, क्योंकि अप टू n टर्म बोला है। इसके बाद Sn लगाइए, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह तो n ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2। और यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुट करना है, तो 2 और a का वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ पे रखिए इसको ब्रैकेट में, तो 3 - 1/n प्लस n की जगह तो n ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n - 1। और d का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, -1/n। तो यहाँ पे रखिए इंटू करके -1/n। कैलकुलेशन आप ध्यान से करिएगा ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2। यहाँ पे देखिए 2 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा -2/n। और यहाँ भी आप क्या करिए ना कि -1 से दोनों में -1/n से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा जैसे n × -1/n, यहाँ पे जब करिएगा n × -1/n, तो n से n कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। आ रहा ना बात समझ में। जैसे n को किए -1/n से, तो कितना आएगा, -1 आएगा। उसी प्रकार फिर -1 को करिए -1/n से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा n/2 6 - 1 5 और -2/n + 1/n। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे एलसीएम कितना n आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n - 2 + 1। तो ये हो जाएगा n/2। यहाँ पे देखिएगा 5n और -2 + 1, तो -1/n। इस तरीके से होगा। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू होता है ना, तो ये n से n कटेगा, तो ऊपर में बच गया 5n - 1 और नीचे में बच गया 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5n - 1। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोला द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP 10, 6, 2 डॉट डॉट इज। बोला एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 10, फिर 6 है, फिर 2 है, इस तरीके से। अब बोला कि इसके 16 टर्म को ऐड करो। इस तरीके से कितना टर्म आपको लिखना है, 16 टर्म। तो यहाँ पे लिखिए डॉट 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 टू 16 टर्म्स। यही 16 टर्म का सम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और d का वैल्यू बताइए, तो A2 - A1, तो 6 - 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। और n का वैल्यू कितना, तो कितना टर्म को ऐड करना है, टोटल 16 टर्म को ऐड करना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 16। अब यहाँ से लगाइए Sn,
ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करिए n की जगह 16, तो ये हो जाएगा a16 इक्वल टू 16/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू 10 है ना, तो 10 इंटू 2 20 प्लस, अब यहाँ पे देखिए n की जगह 16, तो 16 माइनस 1 करिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, इंटू और डी की जगह -4, तो 15 इंटू -4, इसको काटिए 8 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 15 इंटू -4 -60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू -40, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा -320। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोला इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू दे रखा है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, और डी का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला है देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू दे रखा है -5 और डी का वैल्यू दे रखा है 2, तो हमसे बोला फर्स्ट 6 टर्म मतलब A6, और फर्स्ट 6 टर्म का मतलब आता समझ, यहाँ पे फर्स्ट क्यों ये लिखता है, फर्स्ट इसलिए लिखता है कि जहाँ से ये एपी बनेगा वहीं से आपको 6 टर्म लेना है, यानी कि 6 टर्म इस एपी का कोई भी 6 टर्म आप नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर इससे आप एपी बनाइएगा तो पहला टर्म है -5, तो यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा -5, और कॉमन डिफरेंस 2 है ना, तो इसमें 2 ऐड करिए तो -5 प्लस 2 कितना होगा, तो सेकंड टर्म हो जाएगा -3, फिर इसमें 2 ऐड करिए तो ये हो जाएगा -1, फिर 2 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करिएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 2 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5, इस तरीके से आएगा यहाँ पे कॉमा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया ना, सबको ऐड कर दीजिए तो -5 प्लस 5 कट जाएगा, -3 प्लस 3 भी कट जाएगा, -1 प्लस 1 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे हम निकालेंगे तब भी आएगा 0 ही, नहीं तो आप देख लीजिएगा। तो सिर्फ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्यों लिखता है, फर्स्ट इसलिए लिखता है क्योंकि जो भी एपी इससे बनेगा तो जहाँ से बनने के लिए शुरू होगा वहीं से आपका 6 टर्म लेना है, ये नहीं कि एपी बना दिया कहीं से भी 6 टर्म लेके ऐड कर लिए, तो वैसा नहीं करना है। फर्स्ट इसीलिए लिखा जाता है कि जहाँ से एपी शुरुआत हुआ है एपी का वहीं से 6 टर्म आपको लेना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एस एन का फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिएगा एस एन की जगह कितना आ जाएगा 6 ना, क्योंकि 6 टर्म को ऐड करना है, तो यहाँ पे n की जगह 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6/2, और 2a यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू -5 प्लस यहाँ पे देखिए 6 - 1 कितना 5 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये कटेगा 3 बार में, और यहाँ पे देखिए -10 प्लस 10, तो यहाँ पे -10 प्लस 10 कितना 0 हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट 6 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 0, और यहाँ भी हम निकाले तो कितना आया था 0 आया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये नहीं कि मतलब सोल्व कर लिए आंसर ले आए काम खत्म, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज लिख रखा होता है सबको आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11, -8, -5 ... 49 ईच। बोला कि इस एपी का फोर्थ टर्म बताइए, लेकिन कहाँ से एंड से, मतलब पीछे से 4 टर्म इसका, ये चौथा टर्म इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एपी दे रखा था -11 -8 -5 और ... यहाँ पे लास्ट में है 49। देखिए जब भी बोलेगा ना कि पीछे से बताइए एंड से बताइए, तो आप एपी को उलट के लिख दीजिए पीछे से, तो ये पीछे वाला आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा ... यहाँ पे आ जाएगा -5 -8 और -11। तो जब भी एंड से बोलेगा तो आपको ये काम कर लेना है, एपी को उलट के लिख देना है। अब यहाँ से बताइए ए का वैल्यू आ जाएगा 49 और डी का वैल्यू बताइए, तो डी इक्वल होता है A2 - A1। अब यहाँ पे बोलिएगा कि ये तो टर्म है ही नहीं है सेकंड टर्म, तो जरूरी थोड़ा है कि डी का वैल्यू यहीं से हम निकालेंगे, डी का मतलब कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, खाली 2 टर्म आपको लगातार लेना है, तो यहाँ से भी डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, या फिर ये दोनों टर्म को लीजिएगा तो यहाँ से भी डी का वैल्यू आ जाएगा, और या फिर आपको यहीं से निकालना है तो फिर ये वाला टर्म आपको पता करना होगा कि इसके ठीक पहले कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको काम नहीं करना है, ये तो बात हो गया। फिर ये वाला जैसे डी का वैल्यू हमको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, तो कहीं से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, हम ये दोनों ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा A1, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 माइनस और यहाँ पे -5, इस तरीके से आप कर लीजिएगा ना। ये -8 तो यहाँ पे -8, अभी इसमें माइनस होता है, फिर ये -5, तो यहाँ से आ जाएगा -8 प्लस 5, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा -3। और अगर आप ये दोनों टर्म भी लेते तब भी वहीं आता है, जिससे यहाँ पे दिखा देते हैं,
डी का वैल्यू अगर हम ये दोनों टर्म लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो -11 माइनस और फर्स्ट टर्म है -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -11 + 8, तब भी आएगा -3। तो कहीं से भी डी निकालेगा तो वहीं आएगा, तो ए आ गया डी आ गया। हमसे बोला था क्या फोर्थ टर्म, तो यहाँ से निकाल लीजिए फोर्थ टर्म, तो A4 क्या होता है A + 3D, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए का वैल्यू है 49 + 3 और डी का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 - 12, सॉरी 12 नहीं 9 होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो जो फोर्थ टर्म होगा वो आएगा 40 पीछे से, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोला विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63, 84 ... इज 210। इस AP का कौन सा टर्म जो आएगा वो 210 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहला टर्म है 21, फिर है 42, फिर है 63, फिर है 84, तो इसी प्रकार बोला कि इस AP का कौन सा टर्म ऐसे बढ़ते बढ़ते 210 आ जाएगा, यानी केम्मा टर्म ये 210 होगा, पाँचवा, छठा, नौवा, 10वां केम्मा। तो यहाँ से हमसे यही बोला था, डेट मीन्स एन वो पूछ रहा है कि एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको 21 का टेबल आता होगा तो ये आप ऐसा ही बता दीजिएगा, 21 × 2 42, फिर 21 × 3 ये 63, फिर 4 बार में 84, उस प्रकार 21 × 10 210 आ जाएगा, यानी 10वां टर्म होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर टेबल आता है तब, और टेबल नहीं आता है 21 का, तो फिर निकालिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 21 और डी का वैल्यू हो जाएगा 42 - 21, तो 21 ही रहेगा। और ये जो 210 है ये लास्ट टर्म हो जाएगा ना ए एन, तो ये एन हो जाएगा 210। अब यहाँ से एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एन इक्वल टू होता है ए + n - 1 × डी। अब एन के जगह 210 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस एन का वैल्यू तो आपको चाहिए, तो एन के जगह n और डी के जगह 21। यहाँ पे 21 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो 21 माइनस होगा तो आ जाएगा 189 इक्वल टू n - 1 × 21। अब देखिए 21 से ये कटेगा 9 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा n - 1 इक्वल टू 9, 1 को इधर भेजिए तो n इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी इस AP का जो 10th टर्म होगा वही होगा 210, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोला इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज इट्स सेवंथ टर्म। एक AP का जो सेकेंड टर्म है वो दे रखा है 13, सेकेंड टर्म का मतलब A2, तो A2 का वैल्यू दे रखा है 13। इसके बाद बोला इसका फिफ्थ टर्म डेट मीन्स A5, और A5 का वैल्यू दे रखा है 25, तो हमसे बोला सेवंथ टर्म यानी A7 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए जो दे रखा है उसी से तो चलना है आपको, तो A2 को क्या लिखते हैं A + D, इसको एक कम करके, तो 2 को एक कम करेगा तो 1D ही आएगा ना, इक्वल टू 13, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और A5 को क्या लिखेगा, इसको लिखेगा A + 4D इक्वल टू 25, ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करिए इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 - 2, तो इक्वेशन 1 था A + D इक्वल टू 13 और 2 है A + 4D इक्वल टू 25। देखिए हम दोनों इक्वेशन को माइनस करें, तो जब आप माइनस करें तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कटेगा, तो D - 4D ये आएगा -3D, और यहाँ पे 13 - 25, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आएगा -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 4 बार में, तो D का वैल्यू आ जाएगा 4। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम D इक्वल टू 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये है A + D इक्वल टू 13। अब D का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो ये हो जाएगा A + 4 इक्वल टू 13। 4 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो जब 4 माइनस होगा तो 13 - 4 कितना 9 हो जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 9 और D का वैल्यू 4। हमसे पूछा था किसका वैल्यू, हमसे पूछा था A7 का, तो A7 इक्वल टू क्या होता है A + 6D, तो यहाँ से पुट करिए, A का वैल्यू कितना आया है 9 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 6 और D का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 आया था ना, तो यहाँ पे 4 रखिए, तो ये हो जाएगा 9 + 24, इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 33। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी।